हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूट्स। मेरा नाम गौरव है और अब इस सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर जेएस। ठीक है, तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर जेएस है क्या और हमको ये क्या काम आएगा एंड अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है वेब डेवलपमेंट और वेब सेक्टर में। ठीक है, नाउ देखिए, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो इट्स वेरी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अब तक वेब डेवलपमेंट में हमको 3 सेक्टर्स पे ध्यान देना होता था। ठीक है, एक होता था फ्रंट एंड, ठीक है, जो होता है हमारा प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करती थी? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर टू सर्वर और फ्रॉम सर्वर हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर, कोई भी अदर जो भी ऐप का काम है हमें वो। और लास्टली हमारे पास होता था एक डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, तो अब तक जो था हम लोग ये 3 चीजों पे काम करते थे और वेब डेवलपमेंट के सेक्टर में ये 3 चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि एक फ्रेमवर्क ऐड हो गया ना। ये फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करता है? ये फ्रेमवर्क करता ये है कि हमारे जो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फ्रेमवर्क्स आए हैं लास्ट डिकेड में। बट ये फ्रेमवर्क क्या करते हैं कि जो हमारे स्क्रिप्टिंग साइड की जो स्क्रिप्ट्स हैं, है ना, इनको इजियर करते हैं। ठीक है, एंड इनके जो सिंटैक्स है, इनको जो सिंटैक्स है उसको मोर ह्यूमन फ्रेंडली करते हैं। ठीक है, साथ ही में क्या करते हैं कि इनके जो ऑपरेशंस है उनको मोर डायनामिक करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा डेटा जो एक्सेस हो रहा है हमारे डेटाबेस से, पहले वो 1 वे हुआ करता था। ठीक है, अब उसको 2 वे और 3 वे डेटा बाइंडिंग तक, डेटा बाइंडिंग और डेटा एक्सेस तक ले जाया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि फ्रेमवर्क हम एंगुलर जेएस में क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या हुआ लास्ट डिकेड में, तो हम फ्रंट एंड पे अगर आते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग यूज करते थे HTML, है ना। HTML हमारा बेस होता है किसी भी चीज के लिए। हम इसमें CSS एंड JS का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते थे हमारे HTML को और शानदार बनाने के लिए। ठीक है, और हेल्पफुल और उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम ये सारी चीजें यूज करते थे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि HTML और CSS तो आज भी आपको इन फ्रेमवर्क्स के साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड वर्जन आप अगर यूज करना चाहें तो आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो JS है, ये JS क्या करता था? ये JS स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करती है कि हमारा जो HTML था, हमारा जो फ्रंट एंड जो पेज होता है, ये लिंक होता है किससे? ये लिंक होता है हमारे बैकएंड के आइदर PHP और .NET और पाइथन और बहुत सारे लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये JS क्या करती है? ये JS अब इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि हम इसके थ्रू डायनेमिक डेटा एक्सेस कर सकें। ठीक है, डायनेमिक डेटा एक्सेस कर सके हम। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारे फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क्स अब जरूरी इसलिए भी है बिकॉज यूजर को अब डेटा एक्सेस बहुत स्पीड में चाहिए, फास्ट में चाहिए, तो इसलिए हमको ये एंगुलर जेएस के ऊपर ध्यान देना होगा अब से। ठीक है, साथ ही में पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई भी रिक्वेस्ट करना है सर्वर से, ठीक है, कोई भी सर्वर से मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो क्या होता था कि HTML पेज से मैं जाता था, मैं रिडायरेक्ट होता था
मैं रीडायरेक्ट होता था किसमें, दूसरे पीएचपी पेज में। अगर हम पीएचपी वर्क कर रहे हैं, ये पीएचपी जो है, ये पीएचपी कम्युनिकेशन करता था डेटाबेस से, ठीक है, और फिर ये पीएचपी से रीड करता था और फिर मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता था एक दूसरे एचटीएमएल पेज में, ठीक है। बट अब एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स के कारण क्या हो गया है कि अब क्या होता है कि हम अगर एक एचटीएमएल पेज में हैं, ठीक है, सॉरी, एचटीएमएल पेज में है, और हमने मान लो कोई रिक्वेस्ट किया, हमने कोई रिक्वेस्ट किया, तो ये रिक्वेस्ट क्या होगा, ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जाएगा पीएचपी पे, ये ऑटोमेटिकली जाकर के क्या होगा, डीबी पे जाएगा, वहां से मुझे रिस्पॉन्स देगा, ये रिस्पॉन्स रीड करेगा और उसी रिक्वेस्ट के साथ साथ ही मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो रीडायरेक्ट वाला फंडा था, ये सारे फंडे हट गए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं फेसबुक पे एंड हम एक मैसेज टाइप करते हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है, एक मैसेज टाइप करते हैं, तो पहले क्या होता, अगर पहले के टेक्नोलॉजी से हम लोग बात करते तो ये मैसेज जब हम लोग क्लिक करते, हम लोग जब क्लिक इवेंट करते तो क्या होता, ये क्लिक जाता दूसरे पेज में, सबमिट मैसेज में जाता, और सबमिट मैसेज से जाकर के फिर ये आता और एज ए रिस्पॉन्स मुझे दिखाता कि आई डिड अ मैसेज, ठीक है। तो दिस विल टेक टाइम, ठीक है, एज वेल एज आपका सर्वर एंड पे रीडायरेक्शन भी होता, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें होती। तो सॉरी, तो अब क्या हुआ पता है कि अब एंगुलर जेएस की हेल्प से क्या हुआ, ठीक है, एंगुलर जेएस की हेल्प से क्या हुआ कि अगर आपने एक मैसेज किया है, ठीक है, आपने सेंड किया मैसेज, तो ये मैसेज क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, बट बीच में ये आपके डेटाबेस में भी चला जाएगा और साथ में इसमें जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी विद इन नो टाइम, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स अ वेरी, ये बहुत ही डायनामिक बिहेवियर यूज करता है। और एंगुलर जेएस जो है वो आपको टू स्टेट या फिर टू वे डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब एट द साइमल्टेनियसली ये आपके डेटाबेस से रीड ऑपरेशन भी कर सकता है, राइट ऑपरेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इंस्टेंटली कोई भी चीज अपीयर हो जाता है, तो इसलिए हम लोग एंगुलर जेएस के लिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करेंगे। और साथ में आगे टू स्टेट के बाद हम लोग थ्री वे डेटा बाइंडिंग में भी जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एंगुलर प्लस फायरबेस, ठीक है। सो ये अभी की टेक्नोलॉजी में सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट इन द सेंस ऑफ सबसे हेल्पफुल और सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है या फिर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो आपको इन टेक्नोलॉजीज के आगे साथ में काम करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है मार्केट में, ठीक है। एंड जो भी फर्दर एप्स हैं ये सारे इसमें बिल्ड हो रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं एंगुलर के बारे में। एंगुलर जो है वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में पहले हम लोग जेस्क्रिप्ट यूज किया करते थे, ठीक है, फिर लेटेस्ट वर्जन ऑफ जेस्क्रिप्ट आया, फिर हम लोग एजेक्स यूज करना चालू किए, ठीक है। तो थोड़ा हमको एजेक्स से थोड़ा डायनामिक क्या मिला, डायनामिक बिहेवियर मिला अपने डेटा को एक्सेस करने के बाद। और अब इस एजेक्स के टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके ही एंगुलर बनाया गया, ठीक है, जो सुपर डुपर डायनामिक है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में कैसे ये सुपर डुपर डायनामिक है, ठीक है। और कुछ जो इंट्रोडक्शन मुझे देना हो एंगुलर के बारे में, नहीं, बहुत हो गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंगुलर जेएस इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे।
एंड सीखेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ द एंगुलर जेएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं एंगुलर जेएस के बारे में। थैंक यू।